नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आदिशक्ति की पूजा की। इस दौरान उन्होंने गायों को भी चारा खिलाया। तो देखिए, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देवीपाटन मंदिर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की आज पूजा होती है। मंदिर में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले आज पूजा अर्चना की और उसके बाद जाकर गायों को चारा भी खिलाया, गायों की सेवा की। ये दो तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखेंगे आदिशक्ति की सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। पहली तस्वीर में वो आप देखेंगे। दूसरी तस्वीर जहां गायों की सेवा करते हुए योगी आदित्यनाथ को आप देख पाएंगे। तो चैत्र नवरात्रि का शुरुआत आज से हो रही है और पहला दिन है आज। मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। योगी आदित्यनाथ भी सबसे पहले माता की पूजा के लिए निकले और उसके बाद गायों की उन्होंने सेवा की, गायों को चारा खिलाया। और उस दौरान की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब आदिशक्ति की पूजा मुख्यमंत्री ने की और गायों की सेवा की। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। ऐसे में लखनऊ के बख्शका तालाब स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में भक्तों की सुबह से ही भीड़ उमड़ी हुई है, जबकि कानपुर के तपेश्वरी मंदिर में भी श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन कर बाहर निकल रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपको आगरा की दिखा रहे हैं, जहां सिद्ध चामुंडा देवी मंदिर में भक्त माता के दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रयागराज के आलोप शंकरी मंदिर की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त सुबह से ही मां के दर्शन पूजन कर रहे हैं और मनोकामनाएं मांग रहे हैं। पांचवी तस्वीर मिर्जापुर की। यहाँ विंध्याचल धाम मंदिर में दर्शन पूजन का खासा महत्व है। भक्त सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं मिर्जापुर में भी सुबह से ही मां के दर्शन के लिए भक्तों की कतार है। श्रद्धालु दर्शन पूजन कर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद ले रहे हैं। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी नितेश पांडे ने। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और इस वक्त हम विंध्यवासिनी धाम में मौजूद हैं। मां विंध्यवासिनी का दरबार है ये और यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। आप देखिए, ये भक्त हाथों में नारियल चुनरी लेकर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। भक्तों की भीड़ को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए सुरक्षा का बड़ा घेरा है। आप देखिए, ये सुरक्षाकर्मी यहाँ पर भीड़ को मैनेज कर रहे हैं और आपको हम माता के जो यहाँ पर प्रतिमा है उनके दर्शन करा रहे हैं। आप देखिए, माता का ये स्वरूप, इस दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और मान्यता है कि माँ के दर्शन करने से सभी कष्टों से निवारण मिल जाता है। और आज के दिन अगर कोई भक्त माँ के दर्शन करे, उनका पूजन करे, उनको नारियल चुनरी आदि भेंट में चढ़ाए तो उसके कष्टों का निवारण हो जाता है। तो पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद है। नाम जानेंगे? जी, पंडित कृष्णा कुमार पांडे। माता का ये स्वरूप कितना अद्भुत और किस तरह से, इसका कोई कल्पना नहीं हो सकता। यहाँ नवरात्र के प्रथम दिन ब्रह्मचारिणी माता के लिए, उनके दर्शन के लिए हजारों लाखों की संख्या में रात के 3 बजे से ही श्रृंगार के समय इतना ही भीड़ लग जाता है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। माता का जो श्रृंगार है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कितनी बार श्रृंगार होता है और वो जो श्रृंगार होता है अद्भुत कैसा? जो यहाँ पे मतलब कि 4 बार टाइम होता है, 4 बार, और जो भी 4 प्रकार तो 4 बार मतलब माँ का श्रृंगार अलग अलग होता है, अलग अलग नज़ारा में देखा जाता है। यहाँ पे बहुत ही भव्य अद्भुत नज़ारा है। जो स्वरूप भी बदलती रहती है हर श्रृंगार? बिल्कुल जी, बिल्कुल। 4 बार में चारों प्रकार से स्वरूप बदलते रहते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, विंध्यवासिनी। और नीतीश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, कौन से मंदिर में मौजूद हैं और किस तरीके से मां शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है? विंध्य धाम के विंध्याचल मंदिर में मौजूद हूं और आप देखिए तस्वीरें, आपको ये तस्वीर दिखाई देगी। देखिए भक्तों की कतार किस तरह से लगातार मंदिर की ओर जाती हुई, और जो सुरक्षा के इंतजाम है उन्हें भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए खास तौर पे ये पंखे यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं ताकि किसी को गर्मी ना लगे। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सुरक्षित अंदर जाए, लिहाजा जांच के लिए ये मशीनें लगाई गई हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं
वो बाहर तैनात किए गए हैं। कतार आप देखिए, कतार कहीं से भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए ये भक्त जो हैं वो कतारबद्ध होकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दूसरी ओर आपको यहाँ की सजी हुई दुकानों का भी दृश्य दिखा दें। यहाँ पर जो चुनरी और इसके साथ नारियल माला की जो दुकानें हैं वो खास तौर पर सजी हुई हैं। तो 9 दिनों तक, हालांकि पूरे साल यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है, लेकिन 9 दिनों तक विंध्य धाम में मेला कहा जाता है कि विंध्याचल धाम में मेला लगता है और इस मेले में पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए खचाखच भरी हुई ये भीड़ और बैरिकेडिंग के किनारे किनारे लोग यहाँ पर मंदिर की ओर जाते हुए धीरे धीरे, तो हाथों में नारियल फूल, मन में कितनी आस्था और श्रद्धा। माई का असरा तो बहुत है, गनन को असरा माए हुए हैं, माई के तो बहुत कुछ दिए हुए हैं, इसीलिए तो माई को असरा माए हुए हैं। कहते हैं कि साल में पूरे साल इस दिन का इंतजार रहता है भक्तों को, तो मन में कौन सी कामना लेके पहुंचते हैं? कुछ और भी भक्त हैं, उनके भी बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते रह रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें लगातार, और कहीं भी आपको भीड़ थमती हुई नजर नहीं आएगी। ये भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा होती हुई आपको दिखाई देगी। कुछ और भी लोग हैं, मोबाइल पर आप तस्वीरें भी ले रहे हैं। तो कितनी आस्था और कितना आकर्षण? बहुत आस्था, अगाध आस्था है, बहुत आस्था है। हम तो जीवन से, मतलब मेरा गाँव ही पास पड़ता है, बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, बहुत मतलब हर उसमें दर्शन करने आते हैं। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण की भी बात हो रही है, तो क्या लग रहा है विंध्य कॉरिडोर? बहुत बढ़िया काम किया है योगी मोदी ने, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अतुल्य, बहुत सराहनीय काम किया है योगी जी। बात श्रद्धा की कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं तो मन में क्या भाव होता है? बहुत, मतलब कि आत्मा विभोर हो जाती है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पे प्रसाद घर से बना, घर से प्रसाद बना के लाए हैं। कहते हैं पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के सभी भक्त आज के दिन, पहले दिन यहाँ पर किसी भी तरह से माता के दर्शन के लिए आते रहते हैं। उसके पीछे का अच्छा लगता है, शक्तिपीठ है माँ की, माँ की दरबार है, आत्मा को शांति मिलती है, भावना से आते हैं दर्शन के लिए। आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रही है। गर्मी ज़्यादा है, प्रशासन ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो कतारबद्ध होकर अपने बच्चों को गोद में लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये आपको एक और चीज़ बता दें कि विंध्य धाम में आज के दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन, मुंडन की परंपरा है। कहा जाता है कि यहाँ पर मुंडन कराए जाते हैं और जो लोग अपनी मन्नत मांगते हैं उनको यहाँ पर मुंडन कराकर मुंडन के संस्कार कराए जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं और भक्तों की जो आस्था है वो माता के दरबार में खास तौर पर दिखाई दे रही है। तो हर ओर आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी और ये भीड़ कहीं ना कहीं जो भक्ति का समंदर है उसको प्रदर्शित करती हुई दिखाई देगी। तो हर ओर भक्त और भक्ति, और इसके साथ इस भक्ति में डूबकर लोग माता के जयकारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये श्रद्धालु, आप देखिए ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनसे भी बात करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए? हाँ जी, हाँ बताइए। वृंदावन से यहाँ पे दर्शन कितनी तैयारी रहती है आज के दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन दर्शन? नवरात्रि के प्रथम दिन हम सब लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार करते हैं 9 दिनों का, शुभ 9 दिनों का, इससे आगे हम नवरात्रि में पूरे 9 दिन देवी माँ को मना सकें, उनकी पूजा अर्चना कर सकें और इन 2 दिनों को काफ़ी पवित्र और शुद्ध माना जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, 9 दिनों को पवित्रता से, पूरे 9 दिन अच्छे से मनाने चाहिए और शुद्धता से पूजा करनी चाहिए। इंतजाम कैसे? ठीक है जी, इंतजाम कैसे है यहाँ पर? इंतज़ाम तो काफ़ी अच्छे हैं पर भीड़ काफ़ी है तो दर्शन मिलना कठिन है। माता के स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे। कहते हैं 4 आरती होती है, माता 4 आरती के दौरान 4 स्वरूप बदलती हैं, तो कितना खास होता है? देखिए क्या है, माता का तो एक अनोखा रूप है, इसमें कोई रूप में तो कोई भेदभाव नहीं है। माता का एक जो स्वरूप है एक मंगलदायी स्वरूप है और सभी जो कि भक्तों को समय समय पे अपना जो कि दर्शन दे के माता अपने रूप में, जो कि नवरात्रि का समय है, आज से नवरात्रि चालू है, तो माता का डेली श्रृंगार 9 दिन अलग अलग रूप में। कि विंध्य धाम, विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में ये मंदिर कहा जाता है, गंगा का किनारा है, शक्तिपीठ है, यानी अपनी आस्था को प्रकट करने का यहाँ पर और उस आस्था के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रमुख केंद्र है यहाँ पर। एक और चीज़ जो यहाँ का आकर्षण दिखाई देता है, जैसे ही आप मुख्य द्वार पर आते हैं, ये 2 शेर, कहते हैं माँ सिंह की सवारी करती हैं, तो ये 2 शेर सामने आपको दिखाई देंगे और इसके साथ ही
जो भक्त हैं यहाँ पर सीढ़ियों पर प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। आगे के इंतजाम अगर आपको बता दें तो आज के दिन माता के झांकी दर्शन की भी व्यवस्था कराई गई है, चूंकि भीड़ ज्यादा है और ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, लिहाजा हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं दर्शन पूजन करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। ठीक है, बने रहिए। सनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। सनोज के पास क्या तस्वीरें हैं, मंदिरों में कैसी भीड़ है, कैसे पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है, वो भी जानते हैं। सनोज। देखिए, सुबह से ही मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। चूंकि आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, उसके लिए मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेरठ के गोल देवी मंदिर में और आप देखिए कि सुबह से यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी कतारें लगी हुई है। इस गोल मंदिर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, गोल मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है कि जहां पर कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष वो है कि जब आपको ध्यान हो कि जब एक बार समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक कल्प वृक्ष भी निकला था और वो कल्प वृक्ष इसी मंदिर में मौजूद है। इसलिए मंदिर की जो मान्यता है वो दूर दूर तक है। सुबह से ही मंदिर में आस्था का जो सैलाब है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी और इसी तरीके से आप देखिए कि श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ पर जारी है। आप आदि शक्ति की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। जो एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो घर बैठे आप देख सकते हैं कि गोल देवी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। चूंकि मैंने आपको बताया कि जो कल्प वृक्ष है जिसको देव वृक्ष भी कहा जाता है वो इस गोल देवी मंदिर में मौजूद है। तमाम यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं वो इसलिए यहाँ पर आते हैं कि माथा टेकते हैं और जिसने भी यहाँ माथा टेका उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कुछ श्रद्धालु हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप कब से आ रहे हैं सर? हर नवरात्र जो है साल में 2 बार आते हैं। मैं हर बार आता हूँ, 6 महीने में 2 बार, और बीच बीच में भी चक्कर लगाते रहते हैं। काफ़ी मान्यता है, माता जो मन्नत मांगते हैं वो हर मुराद पूरी करती है। आपकी भी सम्मानित? सब पूरी मन्नत हुई है हमारी। सब पूरी। मैम आपसे जानना चाहूँगा, कब से आ रहे हैं आप? जो मांगते हैं नवरात्रों में आते हैं। मैम आपसे जानना चाहूँगा, हर नवरात्रों में आते हैं, जो मन्नत मांगी जाती है पूरी होती है। आप भी? हाँ जी, हर नवरात्रों में आते हैं, जो भी मांगते हैं हर मन्नत पूरी होती है। अच्छा, हर मन्नत पूरी होती है। कुछ और श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर देखिए, गोल देवी मंदिर की मान्यता दूर दूर तक, कल्प वृक्ष यहाँ पर मौजूद है जो बिरला ही कहते हैं कि कहीं मिलता है। तो आप भी इस मंदिर में आते हैं, वाकई इतनी मान्यता है कि जो मांगते हैं खाली झोलियाँ भर जाती है? यहाँ जो भी मांगता है आदमी इंसान वो सब पूरी मन्नतें होती है। और कोरोना काल के कारण 2 साल से बंद थे, कोई श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ रही है और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और 2 साल के बाद, लंबे समय के अंतराल बाद ये खुला है तो अच्छा लगता है। आज इसका जन्मदिन भी है इसलिए हम इसे लाए। अच्छा, देवी रानी का ठीक है। हाँ, आज इसका बर्थडे है तो इसलिए हम माता के दर्शन कराने लाए। तो देखिए, आपकी भाई बच्चों का आज इनके जन्मदिन है, यहाँ माता के दर पर माथा टेकने के लिए आए हैं। बच्चे के मन्नत और उसकी खुशियों के लिए, उसकी कामयाबी के लिए यहाँ मन्नत मांगने आए। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ कि देखिए, गोल देवी माता के जो मंदिर है यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं वो मेरठ की गोल देवी मंदिर, बड़ी दूर तक मान्यता है, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और यहाँ कल्प वृक्ष के भी दर्शन करके जाते हैं। सभी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। और देखिए, खाली गोल मंदिर की ही बात नहीं है, शहर के जो तमाम मंदिर है, चाहे उसमें सिद्धपीठ, काली माता, श्रद्धालुओं से भी बातचीत की, कितना उत्साह है, कितनी श्रद्धा है, वो भी हमने देखा। ठीक है सनोज और नितिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजियाबाद में एसएसपी को सस्पेंड करने के बाद मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार को कमान सौंपी गई है, जिसके बाद उन्होंने जिले के इंदिरापुरम समेत कई थानों का निरीक्षण किया और अफसरों को सख्त निर्देश दिए। उनसे खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने। बाद में आईजी प्रवीण कुमार पहुंचे हैं निरीक्षण करने, कई थानों का निरीक्षण किया, क्या मिला, क्या कमियां मिली, बात करते हैं। सर, थानों का निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ कमियां, क्या कमियां मिली? देखिए, निरीक्षणों का उद्देश्य होता है कि जो आपकी कार्य क्षमता है उसमें कैसे और वृद्धि हो सके, कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा मैन पावर ऑडिट है उसको देखा जाए और उसमें हम कैसे इसमें और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वो विजन उसमें यही रहता है। हमारे जितने क्राइम हुए हैं उसमें से कितने वर्कआउट हुए, कितने वर्कआउट नहीं हुए, जो वर्कआउट नहीं हुए उनमें क्या कार्य योजना है उसका रिव्यू, और प्लस जो हो गए हैं उनमें हम और स्टर्न एक्शन इन क्रिमिनल्स के खिलाफ, जैसा कि शासन की मंशा है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, इन सारे अपराधियों के विरुद्ध पे और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसका उद्देश्य होता है, जो कि शासन की नीति भी है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं। अब आप गाजियाबाद की कमान अभी फिलहाल में संभाल रहे हैं और आईजी भी हैं जोन के,
तो सर अगर इंदिरापुरम की बात की जाए तो इंदिरापुरम में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर निकलती हैं तो चैन स्नैचिंग हो जाती है, ऐसी तमाम घटनाएं आ रही हैं। देखिए, ये इतना हाइपरबोलिक वे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हर घटना को हमने इसमें बहुत संजीदगी के साथ लिया हुआ है। कुछ घटनाएं निश्चित तौर पर अभी अनवर्कआउट हैं, इनको कि हम लोग इसीलिए इस थाने का चिन्हित करके यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कार्य योजना पूरी बना करके इसको वर्कआउट कराया जाए। कुछ अच्छे वर्कआउट्स बहुत कम समय में हुए हैं, वो भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। वहीं यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब बारी एमएलसी चुनाव की है। इसको लेकर मेरठ में एक मीटिंग हुई जिसमें विधायक, मंत्री, बीजेपी के संगठन पदाधिकारी पहुंचे। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने मीटिंग ली, जबकि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप, जो प्रदेश सरकार में पिछड़ा राज्य मंत्री भी हैं, उनके ऊपर भी एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। 5 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की सरकारी खरीद का ये एक मामला सामने आया है, जहां पिछले साल की तुलना में 143% ज्यादा खरीद हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, 60% खरीदारी प्रदेश की एमएसएमई से हुई है। पिछले साल की तुलना में 143% ज्यादा ऐसे बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। लखनऊ से खबर, जहां यूपी ने सरकारी खरीद में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। जेम पोर्टल से सरकारी खरीद में देश में पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। 5 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की सरकारी खरीद हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो 143% ये ज्यादा है। 60% खरीदारी प्रदेश की एमएसएमई से हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में सरकारी खरीद में रिकॉर्ड बना है। जेम पोर्टल से सरकारी खरीद में देश में पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से, जहां कमलेश तिवारी हत्याकांड से जुड़ी एक खबर। लखनऊ की जगह अब इलाहाबाद के जिला अदालत में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ से प्रयागराज ये पूरा केस जो है ट्रांसफर हो चुका है। 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में जहां अभी तक लखनऊ में सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब लखनऊ की जगह इलाहाबाद की जिला अदालत में मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ से प्रयागराज ये पूरा केस ट्रांसफर हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, कमलेश तिवारी हत्याकांड 2019 में 18 अक्टूबर को जो हत्याकांड हुआ, कमलेश तिवारी की हत्या हुई। अब उस पूरे मामले को लेकर लखनऊ की जगह इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब बारी एमएलसी चुनाव की है। इसको लेकर मेरठ में एक मीटिंग भी हुई, जिसमें विधायक, मंत्री, बीजेपी के संगठन पदाधिकारी भी पहुंचे। तो आपको बता दें, मेरठ विधानसभा परिषद की सीट पर 4 जिले आते हैं और 9 अप्रैल को इसके लिए चुनाव है, लिहाजा जीत की बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमारे सहयोगी शक्ति सिंह ने वहां जायजा भी लिया है, वो भी आपको सुनाएंगे। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बारी है एमएलसी चुनाव की। मेरठ में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में 4 जिलों के विधायक और मंत्री शामिल हुए, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने वो मीटिंग ली और रणनीति बनाई गई एमएलसी चुनाव में जीतने को लेकर। सर, क्या रहा मीटिंग में, क्या चर्चा हुई और रणनीति क्या है वो आप लोगों की? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के तमाम जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। 36 सीटों में से 9 सीटों पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को निर्विरोध विजय मिल चुकी है। 27 सीटों पर मतदान होना बाकी है। कल की रणनीति के मुताबिक पार्टी ने विचार किया है कि प्रत्येक मतदाता तक हमारा कार्यकर्ता पहुंचे, अपने पार्टी की नीतियों के बारे में बात करे, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करे और अधिक से अधिक समर्थन हासिल करके हम लोग कोशिश करेंगे कि 36 में से 36 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीते